हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम बात करेंगे हमारे एक और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आईडीआर्स के बारे में। हमने इसके पहले जीडीआर के बारे में बात कर ली है, हमने इसके पहले एडीआर के बारे में बात कर ली है। तो अगर आपने अभी तक जीडीआर एडीआर नहीं देखा है, एक बार वीडियो को रोक दो, यहीं पर जाओ जीडीआर एडीआर की वीडियो देख कर आओ। अब आईडीआर देखेंगे इसके आगे तो हमें और समझ में आएगा, हमारा जीडीआर और एडीआर का कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अगर आप देख कर आए हो, हम लोग मानकर चल रहे हैं आप जीडीआर एडीआर का वीडियो देख कर यहां तक पहुंचे हो। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज आईडीआर्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग उन कंपनियों के बारे में बात कर रहे थे जो कि फॉरेन में बसी हैं और इंडियंस पैसा लेना चाह रहे थे। इंडिया की कंपनी या कोई और कंट्री फॉरेन कंट्री से पैसा लेना चाह रही थी। यहां पर सिनेरियो कंप्लीटली उल्टा है, पूरा मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्रिस्पनेस आ जाता है क्योंकि यहां पर बाहर की कंट्री चाहेगी, बाहर की कंपनियां चाहेंगी टू रेज मनी फ्रॉम द इंडियन फाइनेंशियल और स्टॉक markets. Okay, so now what are IDRs? Indian depository receipts. Indian depository receipts are which are issued by any foreign company which wants to take money from the Indian markets or raise finance through Indian stock markets for their own country. Now for which they will be requiring a डिपॉजिटरी बैंक एंड अ डोमेस्टिक कस्टोडियन। तो अब हमारा इस केस में डोमेस्टिक कस्टोडियन कौन होगा और डिपॉजिटरी बैंक कौन होगा? डिपॉजिटरी बैंक और डोमेस्टिक कस्टोडियन बोथ बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वैसे होंगे जो कि इंडिया में भी होंगे और उस कंट्री के अंदर भी होंगे। ओके, सो नाउ दिस टाइम वी विल नॉट टेक एग्जांपल्स अमेरिका और यूरोप और यूके, विल टेक सम इजी कम, मतलब अगल बगल के पड़ोसी को उठाते हैं। इस बार इस वीडियो के लिए वी हैव डिसाइडेड टू गो विथ नेपाल। ओके, सो सी देयर इज अ डायग्राम, उसके पहले देखो डेफिनेशन इज देयर फॉर यू। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इशूड बाय फॉरेन कंपनीज इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स टू रेज फंड्स and allow Indian investors to invest in the foreign markets. So it enables both. It allows or enables Indian investors to invest in foreign companies as well as it allows the foreign companies to come into India and raise money through the Indian investors. कंपनी आएंगी नहीं तो इंडिया वाले पैसा देंगे कहाँ, डालेंगे कहाँ? Okay, so now see as the diagram is there on the screen. See in the very first step, देखो यहाँ पर अब हमारा होम कंट्री एक तरफ हो गया, हमारा एक तरफ फॉरेन कंट्री हो गया। देखो नाउ यहां पर इंडिया हमारा दूसरे तरफ है, आप देख सकते होगे एनएससी बीएससी हमने दूसरी तरफ बना रखा है और नेपाल हमने इस बार इंडिया की जगह लिख के रखा है। तो देखो अब क्या होगा, लेट्स से देयर इज दिस फॉरेन कंट्री यहां पर नेपाल। ओके, नेपाल क्या करेगी, लेट्स से वहां पर हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, बंधन बैंक इंडिया का फेमस बैंक है। बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि नेपाल में भी सिचुएटेड है। तो नेपाल के अंदर ये हमारा किस टाइप का काम परफॉर्म करेगा, ये किस टाइप का काम परफॉर्म करेगा, सोचिए, गेस। विल इट बी अ डोमेस्टिक कस्टोडियन और विल इट बी अ डिपॉजिटरी बैंक? जी बिल्कुल, ये काम करेगा डोमेस्टिक कस्टोडियन का। ठीक है, ये काम करेगा किसका? डोमेस्टिक कस्टोडियन का। नाउ this Bandhan Bank will take the underlying shares, the required number of shares, ठीक है, और इन्फॉर्म कर देगा किसको? इन्फॉर्म कर देगा बंधन बैंक जो कि इंडिया में सिचुएटेड है कि वी हैव रिसीव्ड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स। अब आप आईडीआर, एनएससी, बीएससी या जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में चाहो आप उसको ऑन करवा दीजिए, पैसा अब मंगवा सकते हैं आप। अब सेम देखो वही करेगी, यू कैन सी द ब्लू एरो विच इज रिटन विथ इशूइंग ऑफ आईडीआर्स। बंधन बैंक बिल्कुल ऐसा करेगी, जो इंडिया में बैठी है वो डिपॉजिटरी बैंक की तरह वो आईडीआर्स इशू कर देगी फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ इंडिया के अंदर, एनएससी बीएससी के अंदर, जिसके बाद हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स आईडीआर्स परचेज करेंगे। पैसा जाएगा किसके पास? बंधन बैंक के पास। पैसा बंधन बैंक के पास जाएगा एज इट इज अ डिपॉजिटरी बैंक। ये देखो, ये जो रेड एरो है जिसके बगल में रुपीज सिंबल है, इट सेज कि पैसा निकल कर वापस बंधन बैंक के पास आ गया। ठीक है,
डिपॉजिटरी बैंक ने आईडीआर डाला, अब आईडीआर के बदले उनके पास पैसा आ गया. नाउ दिस मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंपनी सिटिंग इन द फॉरेन कंट्री. इस केस में जो नेपाल है, नेपाल की उस कंपनी के पास वो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा. सो दिस विल बी द मैकेनिज्म थ्रू विच द मनी विल बी रेज्ड थ्रू द इशुएंस ऑफ आईडीआर्स. ओके, अब इसके बारे में कुछ हम लोग फीचर्स भी देख लेते हैं. सी देखो, नंबर 1, representation. Now see, it says an IDR represents a specific number of shares of a foreign company. Specific number of shares, जो underlying shares की हम बात करते हैं सेम, फिर यहां पर वही सेम चीज हो सकती है. एक आईडीआर का वैल्यू अगर 10 शेयर है, 10 शेयर हो सकता है. एक आईडीआर का वैल्यू 1 शेयर होगा, 1 शेयर भी हो सकता है. एक आईडीआर का वैल्यू 50 शेयर, 100 शेयर, कुछ भी हो सकता है. ओके. नंबर 2, करेंसी. Now IDRs are denominated in the Indian currency, मतलब रुपया, rupees. Okay. Number 3, issuer. कौन इशू करेगा? Issued by the foreign company but for a domestic depository bank in India. ऐसे बैंक के थ्रू काम होगा जो इंडिया में डिपॉजिटरी भी है और उस कंट्री के अंदर भी बैठी है जिस कंट्री में जिस कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं. जैसे इस केस में नेपाल था, नेपाल में भी वो बैंक होना चाहिए, वो बैंक इंडिया में भी होना चाहिए. नेक्स्ट विल बी ट्रेडिंग. दे आर लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट विल बी डिविडेंड्स. नाउ द डिविडेंड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन Indian rupees. The dividends will be distributed in Indian rupees. And the last will be, it is governed by the Indians laws and rules and regulations, and it is also taken care by the Securities and Exchange Board of India. My बाप, सेबी के आज़ादी के बिना, सेबी के नज़रबंदी के सारी चीज़ें अंदर में होती है. It is done everything under the bracket of the rules and regulations formulated by the सेबी. ओके, ये हमें याद रखना है, आगे के वीडियो के लिए भी हमें ये काम आएगा. तो इसी के साथ हमारा जीडीआर, एडीआर, आईडीआर इजीली कंप्लीट हो गया है. नाउ अगर आपने जीडीआर, एडीआर की वीडियो देख रखे हैं, आईडीआर देखने के बाद आपका जीडीआर, एडीआर भी और ज्यादा क्लियर हो गया होगा और आईडीआर तो समझ में आ ही गया होगा. दीज आर इजी कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू to actually go for exams? Before going for exams, what are the things you should actually look for in चीजों के अंदर? नंबर 1, आपको तीनों का हिट पॉइंट समझना पड़ेगा. What is the basic use of GDR? What is the basic use of ADR? What is the basic use of IDR? फिर आपको याद करना पड़ेगा इशू कौन करेगा, GDR कौन इशू करेगा, ADR कौन इशू करेगा और IDR कौन इशू करेगा. ठीक है, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको मालूम होनी ही चाहिए. ओके, डिपॉजिटरी बैंक क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, एंड ऑल्सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे, हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग, keep liking and loving our content, share it with your friends, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Lakshmark.